अक्षय तृतीया को अखातीज भी बोलते हैं। अक्षय तृतीया दो धर्मों में खास मानी जाती है, हिंदू धर्म में और जैन धर्म में। जैन धर्म में इसलिए मानी जाती है, जिस प्रकार से शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि दुनिया दो भागों में बटी हुई है, एक है राम राज्य और एक है रावण राज्य, एक है सुख की दुनिया और एक है दुख की दुनिया, एक है स्वर्ग एक है नर्क, एक है ब्रह्मा का दिन और एक है ब्रह्मा की रात। इसी प्रकार जैन धर्म के अंदर बोलते हैं एक है भोग की दुनिया और एक है कर्म की दुनिया। भोग शब्द जिसको हम गलत बोलते हैं, वहां पर भोग का मतलब है वो दुनिया जहां पर व्यक्ति को कोई काम नहीं करना पड़ता, ना उसको वहां जॉब करनी पड़ेगी, ना उसको वहां पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना उसको वहां घर के काम करने पड़ेंगे, ना उसको वहां खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। तो जैन धर्म के इतिहास में बताते हैं एक ऐसी दुनिया थी जहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ता था। तो फिर लोगों का जीवन चलता कैसा था? तो कहानी में आता है कि लोगों का जीवन चलता था कल्प वृक्ष के माध्यम से, कि वो कल्प वृक्ष के नीचे जाते थे, उनको कपड़ा चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको जो भी चाहिए वो वहां जाते थे, वृक्ष के आगे सिर्फ डिमांड करते थे और वृक्ष उनको सब कुछ दे देता था। तो ये वो दुनिया थी। इस दुनिया के बाद में दूसरी दुनिया आई या दूसरा पक्ष आया, और वो है कर्म की दुनिया, जहां पर व्यक्ति को अगर भोजन करना है तो पहले उसे कमाना पड़ेगा, कमाना है तो पहले उसे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है तो पहले उसे स्कूल जाना पड़ेगा, आदि आदि। मतलब कोई भी कर्म करना है, कोई भी फल की प्राप्ति करनी है तो पेड़ के नीचे जाकर के नहीं होगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कर्म वाली दुनिया बनी। तो जब कर्म की दुनिया शुरू हुई थी, अभी हम कौन सी दुनिया में बैठे हैं? कल्प वृक्ष वाली दुनिया में या कर्मों वाली दुनिया में? कर्म वाली दुनिया में। तो जैन धर्म के इतिहास में बताते हैं कि जब कर्म की दुनिया शुरू हुई और उस कर्म की दुनिया में पहले तीर्थंकर आए थे, वो थे आदिनाथ, जिनको ऋषभ देव भी बोलते हैं। और उनके अंदर से ये संकल्प उठा कि मुझे अब ये जीवन केवल भोग विलासों में नहीं जीना है, मुझे संसार के लिए, समाज के लिए भी कोई मार्ग निकालना है, कोई ऐसी युक्तियां रचनी है। तो उन्होंने एक अंदर में संकल्प कर लिया और दिगंबर हो गए, निर्वस्त्र हो गए कि अब मुझे ना खाना है, ना पीना है, ना ये कुछ करना है, मुझे केवल साधना करनी है, तप करना है। और मन के अंदर संकल्प किया कि जब मुझे आकर के, क्योंकि जब कोई जैन मुनि बनता है तो वो खुद से पका करके तो नहीं खा सकता है, तो अंदर में संकल्प था कि जब कोई आकर के मुझे खुद से कुछ देगा, और वो भी उन्होंने अंदर में संकल्प रखा कि देगा भी क्या, गन्ने का रस या कुछ भी ऐसी चीजें मुझे आकर के देगा, तभी मेरा पारणा होगा, मतलब कि मैं अपना व्रत तोड़ूंगा। कुछ महीने निकलते हैं, कुछ दिन निकलते हैं, 6 महीने निकल जाते हैं, लोग आते हैं, क्योंकि अभी अभी कर्म की दुनिया शुरू हुई है, लोगों को ये पता भी नहीं है कि दान भी करना होता है किसी मुनि को। लोग उनके पास जाते थे, अच्छी अच्छी बातें सुन करके आ जाते थे, या कहीं पर वो जाते थे तो लोग उनसे इतना प्रभावित होते थे कि वो भी उनकी तरह मुनि बन जाते थे, उनके साथ में चल पड़ते थे। लेकिन किसी की भी बुद्धि में ये कभी नहीं आया कि इनको हमें कुछ खिलाना भी है, इनको हमें कुछ देना भी है, भिक्षा। और उन्होंने खुद से कभी बोला नहीं। ऐसे करते करते 1 साल निकल गया। 1 साल के बाद भी थोड़ा और समय आगे निकल गया, 400 दिन पूरे हुए। जब ये समय आने वाला था तो उस समय ये हस्तिनापुर में पहुंचे, वो जो राज्य था जहां पर इनका खुद का ही पोता सोमदत्त जिनका नाम था, और उनका आगे बेटा था श्रेयांश, राजा श्रेयांश। तो उनके महल में, उस राज्य में पहुंचे, और उन दोनों राजकुमार और राजा को पता चला कि मुनि महाराज हमारे राज्य में आए हैं। तो वो दौड़े दौड़े उनके पास गए और उनकी 3 ऐसे ऐसे फेरी निकाली, परिक्रमा की। और श्रेयांश राजकुमार थे, उनके मन के अंदर ये संकल्प उठा, वो भी बड़ी कहानी है कि पूर्व जन्म के अंदर उनको कुछ कुछ ऐसी चीजें की हुई थी, तब उनके अंदर ये संकल्प उठा। तो उनके अंदर ये संकल्प आया कि मुझे इन्हें कुछ खिलाना है, कुछ पिलाना है। तो इक्षु रस, जिसको हम बोलते हैं गन्ने का रस, तो गन्ने का रस लेकर के आते बहुत, और वो उनको दान करते हैं, और अपनी अंचली के अंदर, सिर्फ अंचली ये जो होती है इतनी सी, इसके अंदर वो गन्ने का रस लेते हैं और पीते हैं, लेते हैं और पीते हैं। ऐसे करके 400 दिन की तपस्या के बाद में उनका पारणा होता है, वो कुछ खाते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व ये है, आज के दिन जितने भी महाराज मुनि साधु साध्वियां होते हैं, तो जो जिनको हम भगत बोलते हैं, ज्ञान में हम जिज्ञासु बोलते हैं, वहां पर श्रावक और श्राविका बोलते हैं वो जैन परिवार वाले। तो वो उन लोगों के पास जाते हैं और जाकर के उन्हें आज गन्ने का जूस दीक्षा में पात्र में भी देते हैं भोजन के साथ साथ। तो अक्षय तृतीया का ऐसे महत्व है। बाकी इसका महत्व और भी बहुत है। ब्राह्मण कुल के अंदर
माता रेणुका के घर के अंदर एक पुत्र पैदा हुआ जो विष्णु जी का अवतार था, परशुराम जी, एकदम क्रांतिकारी, एक ऐसा ब्राह्मण जिसको किसी का कोई भय नहीं था, जो सत्य के ऊपर अटल था। तो